अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 11A क्वेश्चन नंबर 1 है। अ सर्वे इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द एवरेज नंबर ऑफ हावर्स द टीचर इन अ स्कूल स्पेंड ऑन मार्किंग देयर स्टूडेंट असाइनमेंट ईच डे। द डाटा इज कलेक्टेड इज गिवन इन द टेबल। वो क्या कहता है कि इस क्वेश्चन में उन्होंने एक सर्वे कंडक्ट की है और दो जो एवरेज नंबर ऑफ हावर्स है ना द टीचर इन अ स्कूल, एक स्कूल के अंदर जो एवरेज नंबर ऑफ हावर्स हैं वो जो टीचर हैं वो क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं। एक असाइनमेंट उन्होंने स्टूडेंट को दी हुई है। जो उन्होंने डाटा कलेक्ट किया हुआ है वो हमारे पास ये है। ठीक है, मतलब है कि 6 हॉर्स है, 4 हॉर्स है, 3 हॉर्स है, 1 हॉर्स है। मतलब है कि कुछ रिपीटेड वैल्यू भी है। मतलब है कि जैसे 2 2 है ना, मतलब है कुछ टाइम उन्होंने 2 हॉर्स भी चेकिंग की है, कुछ और उन्होंने 3 हॉर्स भी चेकिंग की है, 1 हॉर्स भी, 4 हॉर्स भी, अगेन 1 हॉर्स है। मतलब इस तरह उन्होंने मिक्स चेकिंग है। कभी वो 6 और रेगुलरिटी तौर पर मतलब लगातार 6 हॉर्स करते हैं, कभी 4 हॉर्स करते हैं, कभी 3 हॉर्स करते हैं, कभी 1 हॉर्स करके वो छुट्टी कर जाते हैं। ठीक है, इस तरह उन्होंने ये हमें डाटा दे दिया है। अब उसके बाद वो कहता है कंस्ट्रक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, फॉर द डाटा। इस टेबल का हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी टेबल डाटा हमने ड्रॉ करना है, फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करना है। और उसके बाद वो कहता है ड्रॉ हा हिस्टोग्राम टू इलस्ट्रेट द टेबल। इस डाटा का हमने क्या करना है, एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। उसके बाद वो कहता है थर्ड में व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन एवरेज नंबर ऑफ द हॉर्स। ऐसा कौन सा जो कॉमन नंबर है जो एवरेज में आ रहा है, मतलब जो सबसे ज़्यादा नंबर जो जैसे ये हमारे पास 1 है ना, 1 हमारे पास कितनी टाइम आया है, 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास इसके अलावा भी चेक करना है कि इससे ज़्यादा कोई डिजिट तो नहीं जो उन्होंने मतलब चेक किया हो। जैसे 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 है ना, अब आपको पता है कि 8 जो 2 है वो हमारे पास 8 टाइम आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो एवरेज कॉमन नंबर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्योंकि जो 2 हॉर्स है उन्होंने मोस्टली जो टीचर है उन्होंने 2 हॉर्स लगाए हुए हैं वर्किंग के लिए। उसके बाद वो कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ टीचर वो पार्टिसिपेट इन द सर्वे। मतलब है कि इस जो उन्होंने ये एवरेज नंबर ऑफ हॉर्स जो फाइंड किए हुए हैं, तो इसमें हमने चेक करना है कि कितने टीचर हैं जिन्होंने इस सर्वे में पार्टिसिपेट किया है। उसके बाद वो कहता है फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ टीचर वो स्पेंड एन एवरेज ऑफ 3 हॉर्स मेकिंग देयर स्टूडेंट असाइनमेंट ईच डे। अब आपने क्या करनी है कि वो फ्रैक्शन फाइंड करनी है जो टीचर ने क्या किया है कि 3 हॉर्स स्पेंड किए हैं स्टूडेंट को असाइनमेंट ईच डे में, एक दिन में देने में। ठीक है, मतलब फ्रैक्शन हमने फाइंड करनी है। तो इस फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे, 3 ओवर जो 26 टोटल टीचर है उसको हम इस पर क्या कर देंगे, डिवाइड कर दें। अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में देखिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ किया है। वो हमारे पास कुछ इस तरह से मैंने ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने 2 बॉक्स बना लेने हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 1 है, फ्रीक्वेंसी टेबल है। इसमें नंबर 1 पे आपने क्या लिख लेना है, एवरेज नंबर ऑफ हॉर्स। मतलब है कि जो टीचर थे जिन्होंने असाइनमेंट क्या की है, मार्किंग की है, उनके जो एवरेज हॉर्स हैं वो हमारे पास कौन से हैं, वो हमारे पास ये वाले हैं। ठीक है, ये मैंने उसका एक टेबल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि जैसे 1 है ना, 1 हमारे पास कितनी बार आया है। ऐसे टीचर जिन्होंने 1 हॉर्स लगातार टाइम किया, मतलब 1 हॉर्स चेकिंग मार्किंग की है, वो हमारे पास कितने टीचर हैं, 5 हैं। इधर आ जाए, यहाँ पे देखें जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी टेबल है, सॉरी जो हमारे पास नंबर ऑफ हॉर्स है ना, एवरेज नंबर ऑफ हॉर्स, इसमें देखें जो 1 है वो हमारे पास कितनी बार आया, 1 2 3। उसके बाद हमारे पास क्या है, 4 है, 5 है। तो अब आपने इधर आ जाना है, जो एवरेज नंबर ऑफ हॉर्स है ना, इसकी जगह पे आपने 1 लिखना है। और 1 हमारे पास कितनी बार आया, वो हमारे पास क्या है, 5 टाइम। तो 5 उसकी हमारे पास क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास है 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। मतलब है कि आपने सबसे पहले जो ये टेबल होगा ना, इसमें जो चेक करना है वो क्या चेक करना है कि जो सबसे पहले जो छोटी वैल्यू है उसको लिख लेना है। छोटी वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1 थी ना, तो 1 को लिखिए। 1 को लिखा और अब हमने इसकी फ्रीक्वेंसी चेक करनी थी। फ्रीक्वेंसी को आपने चेक करना है कि जो 1 है वो हमारे पास कितनी बार आया है, वो हमारे पास 5 टाइम आया है। उसके बाद है 2 को आपने चेक करना है कि वो कितनी बार आया है, 1 2
ठीक है। और उसके बाद 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और 1 के बाद आपने 2 लिख लेना है, और जो 2 है वो हमारे पास कितनी बार आया है, वो हमारे पास आया है 8 बार, ठीक है। तो ये हमारे पास 8 बार उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। उसके बाद हमारे पास 3 है, 3 को चेक किया तो वो हमारे पास 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास जो 3 है यहाँ पे लिखना है नंबर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ हॉर्स में जाना, 3 लिखना है, तो 3 हमारे पास कितनी बार आया हुआ है, 6 बार आया हुआ है। उसके बाद आपने क्या करना है, 3 के बाद आता है 4, 4 को आपने चेक करना है 4 कितनी बार आया, 1। उसके बाद हमारे पास क्या है, 2 है, 2 के बाद हमारे पास 3 है, 3 4। तो इधर आ जाए 4 जो है वो हमारे पास कितनी बार आ जाएगा, 4 टाइम आ जाएगा। जो 5 है इसी तरह वो हमारे पास 2 टाइम आ जाएगा। इधर ही चेक करना है, यहाँ पे जो डाटा की है इसमें आपने 5 चेक करना है, ये हमारे पास कितनी बार आया हुआ है, ये हमारे पास 2 टाइम है। उसके बाद 6 चेक करना है, 6 हमारे पास कितनी बार आया हुआ है, वो हमारे पास आया हुआ है 1 टाइम। तो इसको आपने क्या लिख लेना है, 1 लिख लेना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें चेक करें वो क्या पूछता है, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द डाटा। कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी टेबल, तो हमने ये ड्रॉ कर दिया कि वो हमारे पास क्या आ गया था, वो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया फ्रीक्वेंसी टेबल, जिसमें हमने एवरेज नंबर ऑफ हॉर्स लिखे और हमने फ्रीक्वेंसी लिखा। एवरेज नंबर ऑफ हॉर्स मतलब जो 1 है ना, वो हमारे पास 5 टाइम आया, तो 5 टाइम इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। 2 टाइम जो हमारे पास 2 है वो हमारे पास एवरेज नंबर ऑफ हॉर्स था, ये हमारे पास 8 टाइम आया, तो 8 इसकी हमारे पास क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। अब आप आ जाएं इधर हिस्टोग्राम की तरफ, सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में जो हमारे पास हिस्टोग्राम है, ये देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, स्केल लेना है, ठीक है। स्केल में आपने क्या करना है, जो हमारे पास स्केल होगा, एक्स एक्सिस 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। मतलब है कि यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक मैंने हिस्टोग्राम ड्रॉ कर दिया। ये हमारे पास आपको पता है जो वर्टिकली लाइन ये वाली लाइन है, इसको हमने क्या कहना होता है, ये हमारे पास एक्सिस होती है, और ये इसको हम फ्रीक्वेंसी से डिनोट करते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास एवरेज नंबर ऑफ हॉर्स आए हैं उसको आपने क्या करना है, वाई एक्सिस पे ड्रॉ करना है, ठीक है। और जो स्केल लिया है ना एक्स एक्सिस पे, ये हमारे पास क्या होता है, एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास क्या होता है, वाई एक्सिस। अब 0 और 1 के दरमियान जो हमारे पास 1 बिग बॉक्स बनता है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 बिग बॉक्स है, तो इसको आपने क्या नाम देना है, इसको आपने 1 यूनिट का नाम देना है। और वाई एक्सिस की बात करें तो यहाँ पे 0 और 1 के दरमियान हमारे पास 1 यूनिट बनता है, तो इसको भी हमने वाई एक्सिस को जो हमारे पास स्केल होगा 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू हमारे पास 1 यूनिट आ जाएगा। ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ठीक है। ये हमारे पास वाई एक्सिस और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस आ जाएगा। तो ये हमने स्केल ड्रॉ कर दिया, मतलब एक्स एक्सिस 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट, और वाई एक्सिस 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। ये हमने स्केल ले लिया। और आपने जो वाई एक्सिस है उस पर फ्रीक्वेंसी ले लेनी है, ये मैंने लिख भी दी है। और एक्स एक्सिस पे आपने क्या ले लेना है, एवरेज नंबर ऑफ हॉर्स लिख लेने हैं, ठीक है। अब देखें इधर जो हमारे पास 1 है, 1 जो है वो हमारे पास कितनी बार आया हुआ है, ठीक है। वो 1 जो है हमारे पास 5 टाइम आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें 1 हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो ये हमारे पास कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको आपने लेड पेंसिल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इधर इसको आपने यहाँ तक क्या कर देना है, मिला देना है। ये मैंने लाइन लगा दी, इसको आपने इधर क्या कर देना है, इधर आपने यहाँ तक 5 तक आया था ना, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको आपने शेड कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, हिस्टोग्राम आ जाएगा, जो हमारे पास 1 आ गया। उसके बाद हमारे पास 2 है। 2 देखें, जो फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ किया है, 2 हमारे पास कितनी बार आया हुआ है, 8 टाइम आया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास 2 है, यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ तक हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर देनी, मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। आपने बाकायदा स्केल का इस्तेमाल करना है। तो ये हमारे पास कहाँ तक आया हुआ है, 8 टाइम, 8 हमारे पास, ये देखिए ये सामने 8 है, तो इसको आपने क्या कर लेना है, यहाँ से ऐसे, और उसके बाद आपने क्या कर लेना है, इसको ऐसे, ठीक है। ये मेरे से थोड़ी सी लाइन टेढ़ी भी हो सकती है क्योंकि मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ, और आपने एग्जैक्ट क्या करना है, इसको आपने स्केल से ड्रॉ करना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक हो गया। सॉरी, हमारे पास जो नंबर ऑफ हॉर्स हैं, जो हमारे पास जो नंबर ऑफ हॉर्स हैं वो हमारे पास 8 हमारे पास टीचर हैं जो क्या करते हैं, 2 हॉर्स हमारे पास रेगुलरली तौर पर काम करते हैं, ठीक है। अब आगे हमारे पास है 3। इधर आ जाए फ्रीक्वेंसी टेबल में, 3 हमारे पास कितना आया है, वो हमारे पास 6 टाइम आया है। तो यहाँ पे लिख लेना है, इसको आपने भी हैंड यहाँ से ड्रॉ कर लेना है, यहाँ पे 3 एंड होता है,
तो 3 कहाँ पे एंड हो रहा है हमारे पास 6 पे, तो यहाँ पे इसको इसके साथ मिला देना है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 का हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ कर दिया। ये हमारे पास 6, इसके ऊपर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। ये हमारे पास 8, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास देखें 4 जो है वो हमारे पास कितनी बार आया हुआ है, 4 टाइम आया हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आपने इधर आ जाना। ये हमारे पास क्या है 4 है। 4 को आपने 4 को आपने क्या करना है, 4 टाइम तक जाना है। तो 4 टाइम ये देखें यहाँ तक आ रहा है, तो इसको आपने इसके साथ मिला देना है। ठीक हो गया। तो इसको आपने क्या कर देना है, शेड कर देना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जो है हमारे पास हिस्टोग्राम आ जाएगा 4 का 4 टाइम। तो इधर आप लिखना चाहें तो 4 लिख भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये हमारे पास एंड हो रहा है, तो ये हमारे पास इधर एंड आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 5 है। 5 को चेक करें, 5 हमारे पास कितनी टाइम आया हुआ है, ये हमारे पास आ रहा है 2 टाइम। ये हमारे पास 5 है। तो 5 को चेक करें, ये 1 वीक बॉक्स 1 यूनिट, ये हमारे पास 2, और इसको आपने क्या करना है, इसके साथ मिला देना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जो 5 है वो हमारे पास 2 टाइम आ जाएगा। ठीक हो, तो यहाँ पे आप 2 लिख लेंगे। ठीक है। उसके बाद 6 को चेक करें। 6 जो हमारे पास है वो कितनी बार आया है, वो 6 हमारे पास 1 टाइम आया हुआ है। तो यहाँ पे आपने देखे ये हमारे पास 6 का है, इसको इधर लाइन लगा लेनी है। तो ये हमारे पास ऐसे, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको आपने कंडक्ट कर देना है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास 6 जो है वो हमारे पास 1 टाइम आया हुआ है। तो ये हमने क्या कर दिया, इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ कर दिया। ठीक हो गया। अब हमने इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी कंप्लीट कर लिया। मतलब है वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी ली, एक्स एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ़ आवर्स लिए, और जो उसने हमें सर्वे कंडक्ट करवाया था उसके मुताबिक हमने क्या कर दी, फ्रीक्वेंसी की और जो नंबर ऑफ़ आवर्स थे उनकी हमने वैल्यू ड्रॉ कर दी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास उसका पार्ट जो सेकंड था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। उसमें वो हमें क्या कहता है, जो पार्ट 3 है उसमें वो हमें कहता है कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन एवरेज नंबर ऑफ आवर्स द टीचर स्पेंड ऑन मार्किंग देयर स्टूडेंट असाइनमेंट ईच डे। देखें जो उसने डाटा दिया हुआ है, इसमें जो सबसे ज़्यादा टाइम, जो ज़्यादा बार जो नंबर आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 जो है वो हमारे पास इधर आ जाए फ्रीक्वेंसी टेबल में, या हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी टेबल है उसमें चेक करें। जो सबसे ज़्यादा बार जो हमारे पास बड़ी फ्रीक्वेंसी जिसकी है वो हमारे पास कौन सा है, 2 है। ठीक है। तो इसका हमारे पास जो कॉमन नंबर आ रहा है वो हमारे पास कौन सा है, वो हमारे पास है 2। क्योंकि ये ऐसे टीचर हैं जिन्होंने क्या किया है, 2 हॉर्स टाइम दिया है। ठीक है, ये स्टूडेंट की जो असाइनमेंट थी एक दिन के अंदर चेक करने के लिए। ठीक है, ये पर डे के हिसाब से उन्होंने चेक किया था ना। ठीक है। द मोस्ट कॉमन एवरेज नंबर ऑफ आवर्स और द टीचर स्पेंड और मार्किंग, यहाँ पे लिख लेंगे जो हमारे पास थर्ड पार्ट है ना। ठीक है। द मोस्ट कॉमन एवरेज नंबर इज 2। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास थर्ड पार्ट का जो आंसर आ जाएगा, जब मोस्ट कॉमन एवरेज नंबर, इधर देखें हमारे पास 8 के सामने जो हमारे पास डिजिट आ रहा है वो हमारे पास है 2। ठीक है। तो ये हमारे पास इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फाइंड द नंबर ऑफ टीचर वो पार्टिसिपेटेड इन द सर्वे। मतलब है कि जो ये सर्वे हमने किया था, इस सर्वे के अंदर जो टोटल टीचर है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो हमारे पास कितने हैं, वो हमने फाइंड करने हैं। तो क्या करना है आपने, जो ये फ्रीक्वेंसी आएगी ना, फ्रीक्वेंसी को आपने ऐड कर लेना है। 6 में 5 ऐड किया 13। ठीक है। 13 में 6 ऐड किया 19। 19 में 4 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 23। 23 में 2 ऐड किया 25। 25 में 1 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद आपने क्या लिख लेना है, the total teacher who participate the total teachers who participate the total teacher who participated in survey
इज़ 26। ठीक है, मतलब जो टोटल हमारे पास फ्रीक्वेंसी आई है ना, ये फ्रीक्वेंसी आई है, इनका आपने सम अप लेना है। जो टोटल आएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, द टोटल टीचर वो पार्टिसिपेटेड इन द सर्वे इज़ 26 आ जाएगा। उसके बाद इधर आ जाएं, वो कहता है कि जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 5 है, पार्ट 5 है, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ टीचर वो स्पेंड एन एवरेज ऑफ 3 हॉर्स मार्किंग देयर स्टूडेंट असाइनमेंट ईच डे। ठीक है, कि हमारे पास ऐसे फाइंड द फ्रैक्शन हमने फाइंड करनी ऑफ टीचर वो स्पेंड एन एवरेज ऑफ 3 हॉर्स मार्किंग देयर स्टूडेंट असाइनमेंट ईच डे। ठीक है, कि हमने वो टीचर फाइंड करनी है, वो टीचर लिखने हैं जिन्होंने 3 हॉर्स मार्किंग की है। ठीक है, और स्टूडेंट असाइनमेंट ईच डे, एक दिन के अंदर ऐसे टीचर जिन्होंने 3 हॉर्स वर्किंग की है। ठीक है, वो हमारे पास कितने हैं, 6 है ना। तो क्या करेंगे, जो हमारे पास 5 पार्ट है, तो अगेन क्वेश्चन को समझ लें कि आपने वो टीचर फाइंड करने हैं, वो टीचर बताने हैं कि जिन्होंने वो फ्रैक्शन बतानी जिन्होंने एक दिन के अंदर 3 हॉर्स वर्किंग की है। ठीक है, मतलब 3 हॉर्स मार्किंग की है, असाइनमेंट की, और वो हमारे पास कितने हैं, 6 हैं। तो आपने क्या करना है, जो 6 है इसको आपने जो टोटल हमारे पास टीचर है ना उसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तभी हमें पता चलेगा ना कि हमारे पास जो 3 हॉर्स टीचर हैं वो हमारे पास 6 हैं। ठीक है, और वो हैं टोटल टीचर कितने, वो 26 हैं। 6 को क्या कर देंगे, 26 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 2s आर हमारे पास क्या आ जाएगा 6, और 13 2s आर हमारे पास क्या आ जाएगा 26। तो ये 3 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 13, और ये हमारे पास वो फ्रिक्शन है जिन्होंने 3 हॉर्स वर्किंग की है ईच डे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है एक्सरसाइज 11A, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया। तो इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और घंटी के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसके अलावा अगर इसमें कोई गलती होगी तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।